प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 6 के विषय में, जो कि बस की यात्रा पाठ पर आधारित है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हिस्सेदार मतलब साझेदार, यानी कि इस कंपनी में, बस की कंपनी में जो लोगों का पैसा लगा हुआ है उसमें से कुछ पैसा इस व्यक्ति का भी लगा हुआ है। और जिस अनुपात में इसका पैसा लगा है, तो बस चलने से यानी बस की कंपनी से जो भी लाभ या हानि होती है उसके पैसे के अनुपात में इसको लाभ हानि मिलता है। तो ये होता है हिस्सेदार यानी कि साझेदार, जिसको अंग्रेजी में हम पार्टनर भी बोलते हैं। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब बस की हालत आप देख ही सकते हैं। इसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये मंजिल तक पहुंचाएगी या समय पर पहुंचाएगी या नहीं। तो शायद डॉक्टर का अपना अनुभव रहा हो, वो इस बस से पहले यात्रा कर चुका हो, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि डरो मत, चलो। और ये बात इन्होंने मजाक में कही है कि यह नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। जिस तरह बड़े बुजुर्ग हों, उनके अपना शारीरिक क्षमता हो या ना हो, लेकिन उनके पास अनुभव बहुत होता है। तो उसी बात को उन्होंने व्यंग में कहा है कि ये बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, यानी कि उन लोगों के भाव इस तरह से थे कि ये बस जो है कुछ ऐसा अनर्थ करेगी जिसकी वजह से लोगों के प्राण जो है वो निकल जाएंगे, यानी ये लोग कभी वापस नहीं आएंगे। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यानी कि इस संसार में, इस धरती पर जो व्यक्ति आया है वो वापस जाएगा ही जाएगा, यानी प्राण तो सबके ही निकलने तय हैं। रंक माने गरीब व्यक्ति, तो क्या हो, गरीब हो अमीर हो, सबको जाना है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच करना यानी जाना, निमित्त यानी कारण या बहाना। तो धरती से जाने के लिए यानी प्राण निकलने के लिए, धरती छोड़ने के लिए तो एक बहाना भर चाहिए। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बस है, ये इन यात्रियों के प्राण निकलने की एक बहाना बनेगी। पहला प्रश्न है, यह बस चलती भी है? लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? तो आप सभी को पता है कि बस की हालत जो थी वो बहुत ख़राब थी, उस पर किसी को यकीन नहीं था। तो बस की खराब हालत देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह बस चलती भी होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा पूछा। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? लेखक के डॉक्टर मित्र ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बस बहुत पुरानी थी और वह इस बस से पहले यात्रा कर चुका होगा। तीसरा प्रश्न, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा? लेखक को ऐसा लगा कि उसकी मृत्यु निकट है और लोग उसे अंतिम विदाई देने आए हैं। चौथा प्रश्न, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। विश्वसनीय, दीपक मेरा विश्वसनीय मित्र है। अंतिम, धोनी ने अंतिम गेंद पर छक्का मारकर भारत को जिता दिया। पांचवा प्रश्न है, गतिविधि, क्या आपने कभी ऐसी खटारा बस, रिक्शा, ऑटो, साइकिल की यात्रा की है? अपने अनुभव को साझा कीजिए। इस कार्य में आप अपने बड़ों की भी सहायता ले सकते हैं। तो आप अपने अनुभव के आधार पर कोई भी चीज़ यहाँ पर लिखें। मैंने जो उत्तर लिखा है वो इस प्रकार है, मैंने एक बार एक खटारा ऑटो रिक्शा से यात्रा की थी। उसने रास्ते में बहुत तंग किया। वह बार बार बंद हो रहा था और हमें धक्का लगाना पड़ा। उसकी धचकियों ने मेरा पूरा शरीर हिला दिया। उसका इंजन इतनी अधिक आवाज़ करता था कि हॉर्न की ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ कोई और साधन नहीं था, इसलिए उसे छोड़ भी नहीं सका। मैं आज तक उस यात्रा को नहीं भूल पाया हूँ।